मैं जुल्फ़िकार अहमद, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यूथ कांग्रेस पुंछ। बताएंगे सर, आज जो इन्होंने ट्रांसपोर्टरों ने देखिए, कल शाम को मुझे इनका फ़ोन आया था कि हमें जो है हरास किया जाता है जब हम मंडी साइड में अपनी गाड़ियाँ लेके जाते हैं। जैसे आपको पता है कि ये तो एक टैक्सी ड्राइवर्स हैं, इन्होंने टैक्सीज लेके रखी है, छोटा मोटा कारोबार खोला इन्होंने बैंक से लोन लेके, और करीबन 10 लाख की गाड़ी और 1.5 लाख का इनको परमिट मिला, स्टेट परमिट। तो उसमें इनको किसी भी किस्म की रोकथाम नहीं है। जहाँ पे भी हमारी रोड्स बनी है, जहाँ तक गाड़ी जा सकती है, चला सकते हैं स्टेट में। लेकिन ऐसा है कि जब भी ये मंडी में जाते हैं, जब भी इनकी को फ़ोन पे सवारी होती है, यहाँ पे जैसे आप एजेंट सिस्टम है, ये किसी के स्टैंड पे जाते हैं तो वहाँ पे कमीशन देते हैं। लेकिन जब इनकी अपनी फ़ोन की सवारी होती है, लोरन से, सावजियाँ से अपने कॉन्टैक्ट से सवारी लेके आते हैं, और जब मंडी का एजेंट इनकी सवारी देखता है गाड़ी में बैठी हुई, जब इनके अकॉर्डिंग जो इन्होंने बताया, तो वो रास्ते में पकड़ के इनके साथ मारदाड़ करते हैं, इनके साथ गालम गलोच करते हैं, और उसके बाद इनको काफ़ी ज़्यादा तंग किया जाता है। तो मेरी आपके आपके माध्यम से मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और अपने ARTO साहब, बशाद साहब से कहना चाहूँगा कि अगर इस तरह के हादसात हो रहे हैं यहाँ पे, तो आपको इनका नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि इनके जो परमिट्स हैं, अगर 1.5 लाख का परमिट दिया, ये अनएम्प्लॉयड आदमी है। अगर एक तरफ से गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ले रही है कि अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना, तो दूसरी तरफ इनके साथ इस तरीके की हरासमेंट हो रही है, तो इस पर कंट्रोल किया जाए। और दूसरा ये भी खदशा रहता है कि जैसे इन्होंने बताया कि हम चाहें तो हम भी उनकी गाड़ियाँ रोक सकते हैं, तो उससे हमने इनको मना किया। हमने ये कहा कि रोड जो है, आप लोग टैक्स पे करते हैं, लोग चलेंगे रोडों पे, आपका काम है, आप चलाएं, लेकिन इस तरीके से किसी भी किस्म की जो है कन्फ्लिक्ट पैदा ना करें। हम अपनी आवाज़ थ्रू मीडिया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे। अभी हम इंशाल्लाह जाएंगे, RTO साहब से भी मिलेंगे। लेकिन मैं फिर से कहूँगा कि अगर आप इस तरह के छोटे मोटे कारोबारी लोगों को इस तरह से तंग करेंगे, आप गुंडागर्दी, बदमाशी करेंगे, तो आप बताइए आम आदमी जाएगा कहाँ? ये किसके आगे गुहार लगाएगा? और एक बात और नोटिस में आई, वो जब भी गाड़ी पकड़ता है, इनको वो ये कहता है चलो मेरे साथ थाने चलो। मतलब ये मुझे समझ नहीं आया। तो गाड़ी पकड़ता है, इनके साथ मारदाड़ करता है, फिर कहता है थाने जाओ। मतलब ये कौन कि इसको आप किस सेंस में ले रहे हैं? फिर उसके बाद जब आज सुबह इन्होंने फ़ोन किया, इन्होंने अपनी 4-5 गाड़ियाँ आज खड़ी की, 6 से 7 गाड़ियाँ आपके सामने हैं, ये सारी खड़ी की हैं। आप बताएं, जो इनकी आज की दिहाड़ी गई, कल की गई, ये कौन देगा? तो इस इंसान के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाना चाहिए, इस पे कंट्रोल किया जाना चाहिए। अदरवाइज़ कल को फिर ये लड़के जो हैं, कल को सड़कों पे उतरेंगे, गाड़ियाँ अपनी खड़ी कर देंगे, या तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले कर देंगे कि आप बैंक के लोन्स खुद दें, तो हम भाई छोड़ देते हैं ये काम, हम मजदूरी कर लेंगे। तो इनसे मजदूरी करवा लेंगे, ये चले जाएंगे, कोई और कारोबार करेंगे। बाकी ये आपके सामने, आप इनसे पूछें कि इनके साथ क्या हादसा पेश आए। तो आप रहने वाले कहाँ के हैं? जी, मैं चक्रों का रहने वाला हूँ। आप चक्रों के रहने वाले हैं, तो किस किस्म की परेशानी है आपको? सर, परेशानी ये है कि हमें बाकी किसी भी स्टैंड से कोई परेशानी नहीं है, सिवाय एक मंडी के। जो मंडी का जो एजेंट है, वो हमें हिरासमेंट करता है, हमें जो है वो वहाँ से गुजरने नहीं दे रहा है। वो ये कह रहा है कि जो आप असल में ये गाड़ियाँ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कैरियर है, यानी कि हमें कॉल आएगा तो हम जो है वो सवारी भरेंगे। लेकिन उसका मानना ये है कि जो हम कॉन्ट्रैक्ट जो हमें डायरेक्ट आता है, उसका भी उसको वो कमीशन मांगता है। आप बताइए, हम कमीशन देते फिरेंगे तो आप बताइए हम घर पे क्या अपने बीवी बच्चों को, बाकी चीज़ें हम घर कैसे चलाएंगे? अगर हम एजेंटों को सावजिया में अगर हम भरते हैं, सावजिया वाला अलग से मांगता है, लोरन में भरते हैं, लोरन वाला अलग से मांगता है, मंडी से जो है वो अलग मांगता है। आप बताइए, अगर हम रास्ते में कई जगह कमीशन देंगे, तो आप हमें ये बताइए हम घर कैसे चलाएंगे? नहीं, जहाँ पे आप स्टैंड पे गाड़ी लगाएंगे, वहाँ पे तो आपको हाँ, कमीशन देनी पड़ेगी। बिल्कुल। मेन परेशानी आपको किस स्टैंड की है? मेन परेशानी है हमें मंडी जो है अगर हम हमने उसको ये भी कहा है, अगर हम आपके स्टैंड से भरेंगे तो हम आपको कमीशन दे के जाएंगे। लेकिन अगर हम आपसे नहीं भर रहे हैं, हमारा खुद का कॉन्टैक्ट है, हम उसको जो है वो कमीशन नहीं देंगे। जी, शुक्रिया। करता है तो हम कमीशन के लिए मना नहीं करेंगे, हम कमीशन देंगे। अगर हमारा कॉन्टैक्ट फ़ोन पे है तो उसकी कमीशन नहीं ले सकता। हम फिर भी RTO साहब, बशाद साहब से ये बात कहना चाहते हैं, अगर इसके पास अथॉरिटी है तो वहाँ बैरिकेड लगा दे, अथॉरिटी दिखाए, बैरिकेड कर दे, और जो गाड़ी आएगी, फतेहपुर से आए, किसी भी इलाके से आए, बैरिकेड आगे लगा देगा, तो बोलेगा भाई मेरे पास अथॉरिटी साहब है, RTO साहब की, तो आप ऐसा कीजिए कि आप परमिशन मैं दिखा रहा हूँ RTO साहब की, आप कमीशन दो और गाड़ी ले जाओ। तो हम देंगे कि आप बाकी किसी स्टैंड में आपको परेशानी है? सर, बाकी हमें किसी स्टेट में कोई परेशानी नहीं है। हम पुंछ से भी चलते हैं, जम्मू से भी चलते हैं, कश्मीर में भी जाते हैं, मेंढर में भी, रजौरी में भी, किसी में नहीं है। और यही है मेन मसला है सर
गाड़ी के पीछे गाड़ी लगाता है, कोई ड्राइवर कम दिल वाला होता है, कोई बेचारा कैसा होगा, डर जाएगा, गाड़ी फेंक देगा नीचे। एक बंदे के चक्कर में 5-4 बंदे की सब कैजुअल्टी हो जाएगी। मेन मसला ये है। वो बोलेरो या स्कॉर्पियो लेके भागता है पीछे, तो ये डिज़ायर गाड़ी है सर। आप बताओ, आप ड्राइवर क्या करेगा वहाँ? और खाली गाड़ी के पीछे सर 3-3 किलोमीटर भाग के जाता है। ड्राइवर से कमीशन भी लेता है और चाबी भी लेता है, उल्टा बोला पुलिस स्टेशन ले चलो ड्राइवर को, तो ड्राइवर डर जाता है सब। 400 की जगह कमीशन 500 दे देता है। मेरे साथ खुद हुआ है सर। मैं एक आर्मी पर्सनल हूँ सर, मैं आर्मी से पेंशन आया हूँ, तो ट्रांसपोर्ट लाइन में मेरे को 25-26 साल हो गए। आप खुद ड्राइवरी करते हैं? मैं खुद ड्राइवरी करता हूँ सर। जी शुक्रिया। मैं चकत्रो का रहने वाला हूँ। बेसिकली मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ। खुद की गाड़ी नहीं है, मेरे चाचू हैं जिनकी गाड़ी है। मैं मंडी में जाता हूँ सर। ये लास्ट कोई 10 दिन पहले की बात है, जब मैं मंडी में गया तो मुझे एक्चुअली कॉन्टैक्ट पे सवारी थी, तो मैं सवारी उठाने गया, तो सवारी गाड़ी में बैठा कर मैं निकलने लगा, तो पीर है वहाँ पे एक फरीद नाम का बंदा एजेंट है, वो गाड़ी लेके मेरी गाड़ी के आगे आ गया। उधर से उसने अपनी टैक्सी स्टैंड की उठाई और मेरे आगे आ गया। मुझे बोलता है गाड़ी रोक। मैंने गाड़ी रोकी थी। मैंने कहा क्या मसला है तेरा? मुझे बोलता है कमीशन दो। मैंने कहा कमीशन किस चीज़ की तुझे दूँ? मैंने तो अपनी कॉन्टैक्ट पे सवारी उठाई है, अगर तेरे स्टैंड से सवारी उठाई है तो मुझे बता, मैं तुझे कमीशन देने के लिए तैयार हूँ, मैंने कभी मना नहीं किया। लेकिन अगर मेरे कॉन्टैक्ट की सवारी है तो मुझे किस चीज़ की कमीशन मारा? बोलता है नहीं, तू हमारे मंडी से आया है, मंडी में स्टैंड है, मंडी से तो सवारी भर किया। मैंने कहा भाई मैंने क्या बोला कि अगर तू तेरे स्टैंड से सवारी भरी है तो मुझे बता, मैं तुझे कमीशन देने के लिए तैयार हूँ। ये मेरी कॉन्टैक्ट पे सवारी है, कॉन्टैक्ट पे मैंने उठाई है, और तू आके मुझे आके रास्ते में मारदार करता है, मारता है, बोलता है थाने ले चलूँगा, ऊपर से मेरे साथ गाली गलौज करता है, दाड़े मारता है, धमकाता है। ये बात थोड़ी होती है। मैंने कहा यार तू कमीशन मांगता है, प्यार से बोल भाई हाँ दे दे, मैं दे देता हूँ, और क्या है, 200-300 से कुछ नहीं होता। लेकिन जो बात गलत है सर, वो सरासर गलत है। स्टैंड से गाड़ी बनेंगे, हम उसको पैसे देने के लिए तैयार हैं। हम यही बोल रहे हैं मीडिया के सामने, तो यही बात बोल रहा हूँ, अगर वो स्टैंड से कमीशन हमें सवारी देगा तो हम 400 देने के हम तैयार हैं बिल्कुल। वो कहेगा हमें कमीशन दो, हम देंगे। अगर कुछ भी होगा ना मना करेंगे हम, वो कुछ भी कर सकता है। हम ये बोल रहे हैं अगर हमारे कॉन्टैक्ट पे सवारी है तो हमसे किस चीज़ की कमीशन मांग रहा है? ऊपर से अपने बंधु को भेजता है, ऊपर से सोमो के ड्राइवर हैं, पता नहीं कौन है वहाँ के, कोई 30-40 ड्राइवर हैं। जब वो गाड़ी रुकवाता है तो वो ड्राइवर ऐसे गाड़ी के आगे आ जाते हैं कि गाड़ी दिखती नहीं है। गाड़ी के चारों साइड ड्राइवर होते हैं, और वो एजेंट खुद ड्राइवर की हमारी बारी के पास होता है और बोलता है चाबी निकालो, थाने चलो, कमीशन दो। ड्राइवर तो ऐसे हो जाते हैं सर वहाँ के, हम गाड़ी आगे लेने के लायक ही नहीं। कभी हमारी गाड़ी में पैसेंजर पेशेंट भी होता है, कभी कोई ऐसा होता है जिसको एमरजेंसी जाना पड़ता है, आगे आके उसका टाइम वेस्ट कर देते हैं। 10-15 मिनट, आधा घंटा तोड़ देते हैं, कभी कभार 1 घंटा भी तोड़ देंगे। जिस बेचारे आगे पहुँचना होगा, कोई पेशेंट होगा मर रहा होगा, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? कल अगर कोई पेशेंट होगा, हम निकल रहे होंगे, पेशेंट को एमरजेंसी पहुंचाना है, पेशेंट अगर वहीं पे दम तोड़ देगा तो उसका जिम्मेवार माशूक एजेंट होगा, फरीद होगा, या मंडी के कोई जिम्मेवारी लेगा उसकी? वो तो ड्राइवर के सिर चढ़ गया यार, इस ड्राइवर ने गाड़ी में बैठाया था, हमें जम्मू लेने के लिए, हमें एमरजेंसी जाना था, पेशेंट था, इसने इधर झगड़ा कर दिया, इन एजेंटों के साथ लड़ाइयाँ कर दी, गाली गलौज एजेंटों के साथ कर रहे। हालांकि हमारी कोई, देखो अगर हमारी गलती है तो हम मानते हैं, बिना मतलब हमें हरासमेंट करता है, कहता है कि हमें कमीशन दो। हमें आरटीओ साहब पुंछ से, एडमिनिस्ट्रेशन से ये मैं गुजारिश करता हूँ आपके माध्यम से कि प्लीज़ इस पर कोई कार्रवाई की जाए, या तो उस बंदे को समझाया जाए जो चीज़ गलत है और वो गलत है, उसको समझाया जाए कि अगर तेरे स्टैंड से सवारी बढ़ रहे हैं तो कमीशन ले, और हम देने के लिए तैयार हैं। अगर वो स्टैंड से सवारी नहीं बढ़ रहा है तो हम उसको कोई कमीशन नहीं देंगे। प्लीज़ आरटीओ साहब से, एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि प्लीज़ इस पर कोई कार्रवाई की जाए। थैंक यू, शुक्रिया आपका बहुत बहुत, जो आप हमारी इस बात को आगे पहुँचाएंगे। शुक्रिया।